गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ विशेष सूचनाओं के साथ और कुछ विशेष खबरों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा हटके खबरें हैं, पर कहीं ना कहीं आपके शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपके बीच में उपस्थित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष खबरें हैं। तो आपको मैं बता दूं, आज बात करूंगा मैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो है इस महीने के लास्ट में संपन्न करने का आदेश शिक्षा मंत्री ने दे दिया इस्तीफा। आर्मी भर्ती के मानक को जो है चेंज कर दिया गया है, ठीक है, मानक बदले गए, उस पर बातचीत होगी। और टीजीटी और पीजीटी के नए विज्ञापन जो जारी होने हैं उनमें पदों की संख्या जो है में बढ़ेगी, ये खास बात है। और यूनिसेफ का एक नया बयान आया है कोविड-19 को लेकर के, उन्होंने जारी किया है। ये विशेष सूचनाएं हैं, इस पर मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। सबसे पहली सूचना आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, 69,000 शिक्षक भर्ती, चुनाव आयोग अनुमति मिलते ही महीने के अंत में जो है भर्ती को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद 31,277 और 36,590 अभ्यर्थियों ने, जो अलग अलग काउंसलिंग वाली बात थी, और जो एक पद हो गया था, एक पार्ट और दूसरा पार्ट है, तो लास्ट तक कराने की पूरी तैयारी है इनकी। नए विज्ञापनों में टीजीटी और पीजीटी के नंबर पद बढ़ सकते, तो इसमें जो तदर्थ अध्यापक थे उनकी सीटों को ऐड करके फिर नई विज्ञप्ति जारी करना हो सकता है, पदों की संख्या काफ़ी बढ़े। तो इसलिए जो है जो बीएड कैंडिडेट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, वो बिल्कुल हताश ना हो कि विज्ञप्ति निरस्त हो गई, नई भर्ती नहीं आएगी। नई भर्ती, नई विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। जैसे ही पूरा डाटा निकल करके आता है, जल्द ही जो है चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। आगे, बिहार के दागी शिक्षा मित्र ने पद संभालते ही दे दिया इस्तीफा, जो हमने बताया था। तो ये मेवालाल, शिक्षा मंत्री मेवालाल जो है, बिहार के अभी नई नई सरकार बनी है, तो उसमें जो इन्होंने पद जैसे ही संभाला, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी अपडेट है। आगे, कोरोना से पूरी एक पीढ़ी खतरे में, यूनिसेफ का एक नया बयान है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि इस वर्ष पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई बच्चों की, तो इसलिए जो है पूरी एक पीढ़ी जो है बहुत दूर हो गई, काफ़ी चीज़ें छूट गई हैं। कुल मिला जुला के पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गई, इस वजह से ऐसा कहा गया। सेना में पहली पसंद, तो जान ले भर्ती के नए नियम को में बदलाव किया गया। और क्या बदलाव किया गया आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। सीधा बदलाव पे आते हैं। थल सेना में जवानों और जेसीओ के लिए यह नियम भविष्य में बनने वाले थिएटर कमांडो को देखकर लागू किया जा रहा है, जिसमें सेना के तीनों अंगों के जवानों के बीच फिटनेस की एक रूपता बनी रही। इससे पहले भी सेना ने मेडिकल के मापदंडों में बदलाव किया था। सबसे पहले ऊंचाई न्यूनतम 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेट को 50 किलोग्राम से बढ़ा करके 52 कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद 63.6 अधिकतम वजन 17 से 20 साल के आयु वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है। और 66.5 किलोग्राम वजन 20 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को जो है ये किया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। ये लखनऊ से है। और उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हम बता दें आपको, जो यूपी में आपको देखना है, अभी तक ये किए गए थे नियम। सेना ने अभी तक अलग अलग राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ के अभ्यर्थियों की ऊंचाई वजन तय है। सैनिक जीडी, सैनिक तकनीकी, ट्रेड्समैन, स्टोन कीपर्स वगैरह के जो है पद को अलग अलग वेट के हिसाब से रखा गया था। इसमें देखिए 170 न्यूनतम ऊंचाई सैनिक जीडी पद के लिए था, 50 किलोग्राम सैनिक जीडी पद के लिए वजन था, और 62 किलोग्राम से अधिक भार होने पर अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ऐसी कुछ थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अलग अलग जो है बनाया गया था। अब जो एक क्राइटेरिया में रखने का विचार किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, ये एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए प्रदेश में खुलेंगी भर्तियों की राह। कुल मिला जुला के कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत जो है ये कार्य किया जाएगा कि सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी, और इसके बाद फिर अलग अलग विभाग के अलग अलग एक मेन परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। तो उस पर जो है मंजूरी मिल गई है शासन द्वारा, और बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा कराई जाएगी जिसका नाम होगा CTE। क्या नाम होगा? CTE। फुल फॉर्म होगा इसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके आधार पे जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा वो ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए जो है अलग से आवेदन करेगा अलग अलग विभागों में, और फिर उन्हें वहाँ परीक्षा पास करने के बाद फिर वो जॉब
कर पाएंगे। कुल मिला जुला के एक बड़ी जो है मुहिम छेड़ी जा रही है, और जिसकी वजह से ये अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूर भी दे दिया है। तो कुल मिला जुला के ये एक बड़ी अपडेट है कि समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा कराई जाए और इसके बाद फिर जो है अलग अलग विभागों में एक परीक्षा करा करके लोगों को जॉब दे दी जाए। और एक चीज़ खास बात ये रहेगी, सीईटी, ये जो सीईटी है आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसका जो है जो मानक होगा ये भी बिल्कुल कुल मिला जुला के सारे सब्जेक्टों को लेकर के रखा जाएगा। और इसके साथ साथ इसे वैलिडिटी इसकी जो होगी शायद बढ़ाई जाएगी। इसकी वैलिडिटी के बारे में कुछ विशेष सूचना नहीं आ पाई है, फिर भी जो भी होगी सीटेट या टेट की तरह इसकी भी वैलिडिटी होगी। और उसके बीच में जब भी आप मेरिट के अंतर्गत आएंगे तो आपका चयन होगा और फिर इसके बाद आप परीक्षा एक और दे करके फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्रस्ताव है, एक बड़ी सूचना थी, ये हमने आप सबको दे दी। अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप बेशक स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं फिर से किसी विशेष सूचना कुछ विशेष अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद।